अपनी इबादत को जारी रखें, परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की बड़ी महिमा है। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर के तूने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया, जिंदगी देकर पिता परमेश्वर हमें उस अनुभव में लेकर चला कि हम प्रभु तुझे जाने, तेरे प्यार को बयां करें, अनुभव करें, लोगों के साथ बांटें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको ज़िंदगी दी, और ना सिर्फ ज़िंदगी दी वरन इस ज़िंदगी में हमेशा अपनी मौजूदगी को रखा। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हमें यह अवसर मिला है कि हम इस पवित्र दिन में तेरी हुजूरी में आकर इकट्ठे होकर आराधना करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करे, गाइड करे, लीड करे। इसलिए हे पिता, अपने पवित्र आत्मा की जुम्बिश में हमें बना के रखें। पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी बातों को एक तरफ कर कर संपूर्ण मन से इस इबादत को करें, तेरी महिमा को करें, जो हम सब के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इस स्थान पर तेरी इच्छा पूरी हो। हम चाहते हैं कि प्रभु, ना सिर्फ इस स्थान पर वरन इस स्थान में मौजूद हम सभी की जिंदगियों में तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए हे पिता, मैं तेरा खादिम प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना। पिता परमेश्वर, हमारी एकाग्रता को भंग ना होने देना, हमारे ध्यान को भटकने ना देना, वरन हम तुझ में एकाग्र होकर प्रभु तेरी महिमा करते चले जाएं। प्रभु, हमने आज का दिन शुरू किया है तुझे धन्यवाद देकर, और पिता परमेश्वर, ये पवित्र दिन हम पूरी तरह से पवित्रता में ही बिताने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम तेरे लोगों के लिए जो मार्गों में हैं, सलामती के साथ लेकर आए, ताकि हम सब इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर तेरी आराधना करें, और इस आराधना करने के वसीले से हम सब प्रभु तेरी आशीषों को पाएं। आज हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं अपने मनों में प्रभु, जो तेरे लोग प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं, उन प्रार्थनाओं को स्वीकारें और पूरा करें। प्रभु, हमें विश्वास है कि तेरा सिंहासन हमारे मध्य में लगा है। हमें विश्वास है कि तू हमारे बीच में मौजूद है, और तूने अपनी उस वाचा को पूरा किया कि जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। प्रभु, हम तुझे हाजिर जानकर तेरी आराधना करते हैं। अपने हाथों को बढ़ाएं, हमारी ज़िंदगियों को छुएं, पवित्र बनाएं, अपना सा करें, और पिता परमेश्वर, होने दें कि हम प्रभु तेरे छूने के वसीले से, तेरी मौजूदगी के वसीले से, तेरी महिमा के वसीले से, आराधना के वसीले से आशीषित होने पाएं। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हुए इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, प्रभु की तमजीद करें, और गीत की किताब में से 286 हम लोग गाएंगे एक साथ मिलकर। 286, 286। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस। 286।
प्रभु मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मेरा, तू भेड़ों को लेकर कहाँ जाता चौपान है, काबों को चरागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, या इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होवेंगे शाह, निगाह जब वो करता सब मेरे इस्तगाम, क्या खुशी से होते कुर्सान, वो बोलता और गूंजता ज़मीनो ज़मान, और करता खुदावन की हाँ, मैं सुनूंगा तेरी सब बातें चौपान, आवाज़ तेरी प्यार से मामूर, तू मुझे बचा ले और रोने के बाद, तू ही है मेरा हम सब ऐसे ही खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें, अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएं। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा एक कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हो। पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट हैं प्रार्थना की, हम उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मैं सबसे पहले उन लोगों के नाम बता देता हूं जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मास्टर समर्पित, मिसेस तनीषा फेल्बुस, मिस्टर रॉजर दास, मिस्टर निशांत एडवर्ड, मिसेस शालवीना जहाँ, और एक वेडिंग एनिवर्सरी है जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे अजीज़ भाई राहुल दयाल और उनकी पत्नी रेबेका दयाल अपनी 7वीं शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। परमेश्वर इन्हें बहुत आशीष दें। साथ ही साथ हम तमाम बीमारों को याद करें अपनी प्रार्थनाओं में। मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी को, मिस्टर सुशांत पोषण, मिसेस सुंदरी पुष्कर सिंह, मिस संजना, मिसेस जीवन दयाल जी,
मिस्टर आनंद चरण जी जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं इंद्रेश में, हमारे अजीज़ अंकल कर्नल यू शेरिंग हॉस्पिटलाइज्ड हैं मैक्स हॉस्पिटल में, मिस्टर बंटी जो मिस्टर राजेंद्र चरण जी के बेटे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। परमेश्वर इनको जल्द से जल्द चंगाई बख्शे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको प्रभु एक बार फिर से अवसर मिला कि हम इकट्ठे हो जाएं, तमजीद करें। इससे सुंदर बात कोई और नहीं पिता परमेश्वर कि हम तेरी हुजूरी में वक्त बिताएं। पिता परमेश्वर, हम ये बात भी जानते हैं कि प्रभु ज़्यादातर लोग प्रभु संसारिकता विलासता में अपने वक्त को बिताना पसंद करते हैं, लेकिन जो विश्वासी जन हैं, जो तेरे चुने हुए लोग हैं, वो पिता परमेश्वर तेरे भवन में आकर अपने वक्त को प्रभु तेरे साथ बिताना पसंद करते हैं। और इसलिए पिता तूने अपने इन प्रिय लोगों को चुना आज के दिन में कि वो प्रभु तेरे साथ वक्त बिताएं और पिता परमेश्वर तेरे द्वारा ठहराई गई हर एक उस उत्तम आशीष को भोगें जो तूने तैयार की है। पिता परमेश्वर, इस वक्त में यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सबके जीवन को प्रभु आशीष दें। यहाँ पर प्रभु बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, सबको प्रभु तू नाम से जानता है। नाम लेकर पुकार और प्रभु उनके जीवन को अनुग्रह से भर दे। पिता परमेश्वर, अभी बहुत सारे लोग हैं जो भवन तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु वो चल दिए हैं अपने घरों से। जब वो यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, उनके भी नामों को पुकारें और पिता परमेश्वर आशीष देवें। हम सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु खास तौर से बुजुर्गों को तेरे हाथों में समर्पित कर देना चाहते हैं। प्रभु उन्हें आशीष दें, आशीष तंदुरुस्ती की, आशीष निगहबानी की, आशीष पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर उत्तम जीवन बिताने की। पिता परमेश्वर, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग प्रभु तंदुरुस्त बने रहें और अपने अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बने रहें। सबको पूर्ण हिफाजत दें, बूढ़ी हड्डियों में ताकत बल देते जाएं, शरीर में ताकत रखें। जो ज़ईफ़ी के आलम में है, कमज़ोरी की हालत में है, बिस्तर पे हैं, पिता परमेश्वर उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, उनके जीवन के ऊपर तेरा कल्याण उतरे और कल्याण प्रभु चंगाइयों के रूप में, ताकत के रूप में उतरने पाए, ताकि वो बीमार भी प्रभु खड़े किए जाएं। पिता परमेश्वर, हम अपने कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान पुरुषों के लिए, जवान स्त्रियों के लिए, जवान लड़कों के लिए, जवान लड़कियों के लिए। पिता परमेश्वर, सबको प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में रखें, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु सबसे ज़रूरी बात कि ये सभी जवान अपनी जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर तुझ सृजनहार को याद रखें और तेरे बारे में जाने। पिता परमेश्वर, तुझ पर अपना संपूर्ण जीवन लगा दें। पिता परमेश्वर, अपनी जवानी को प्रभु डेडिकेट कर दें तेरे लिए। पिता परमेश्वर, तेरी खोज में लगे रहें, तेरी बातों को प्रभु अपने जीवन में अपना कर पिता परमेश्वर आशीषित होते रहें। इनके लक्ष्यों को पिता परमेश्वर निर्धारित करें, इन्हें ऊंचाइयां दें पिता परमेश्वर, ताकि ये प्रभु हर एक ऊंचाइयों को पाकर तेरी महिमा का कारण बने और तुझ में पढ़ते चले जाएं। जो जॉब तलाश रहे हैं प्रभु ने जॉब दें। पिता परमेश्वर, जो स्टडीज़ में है प्रभु ने स्टडीज़ में बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, ताकि वो अपने अध्ययन में प्रभु आगे बढ़ सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, जो प्रभु अपने कैरियर को बनाने में है, पिता परमेश्वर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में है, प्रभु उनको भी बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें और उन्हें प्रभु तैयार करें। प्रभु हर एक उस बात के लिए जिस सेक्टर में पिता परमेश्वर तू उन्हें लेकर जाना चाहता है, जो तेरे द्वारा ठहराएगी उनकी डेस्टिनी है, वो वहाँ तक पहुँच कर प्रभु तेरी महिमा का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब जवानों के बाद बच्चों के लिए प्रभु, ये बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु तेरी ठहराई हुई आशीषें हैं परिवारों के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक पहिलौठे के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु माता पिता इस बात को जाने कि सारे के सारे पहिलौठे प्रभु तेरे हैं और तेरे लिए प्रभु उन सभी पहिलौठों को अर्पण करते हैं और जब वक्त आए वो प्रभु पहिलौठे इस्तेमाल किए जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, ना सिर्फ पहिलौठों के लिए वरन
हर एक बच्चे के लिए प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी अनॉइंटिंग में उन्हें बढ़ाते चले जाएं। उनके भीतर प्रभु तेरा प्यार बढ़ता चला जाए। प्रभु हर एक प्रकार की बुराइयों से उन्हें बचा कर रखें। बुराई को प्रभु वो जाने भी नहीं, अनभिज्ञ रहें, अनजान रहें, ताकि पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरी निष्कलंक संतान ठहरे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी शिक्षा वो हासिल करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने संडे स्कूल टीचर्स से, अपने स्कूल टीचर्स से, पिता परमेश्वर वो शिक्षाएं उनके जीवन को बेहतर बना सकें, वो नेक भले इंसान बनकर प्रभु तेरी महिमा का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सभी कलीसियाओं के लिए। पिता परमेश्वर, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में जो भी कलीसियाएं हैं पिता, उन सब के जीवन के ऊपर प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी शांति, तेरी दया, तेरा प्यार प्रभु उंडेल, ताकि पिता परमेश्वर सारी कलीसियाएं तुझ में सक्षमता हासिल करें और अपनी पूरी तैयारी में पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं। खास तौर से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, प्रभु व्यवहार करना सब प्रभु तेरी दृष्टि में ग्रहणीय योग्य ठहरे, तुझे पसंद आए पिता परमेश्वर। और हम इस रीति से तैयार किए जाएं कि जब हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह की आमद हो तो उस आमद में पिता परमेश्वर हम उस तैयारी में पाए जाएं और हम प्रभु के साथ उठाए जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु। भारत देश को प्रभु उन्नत करे, देश के चलाने वालों को पूरी विजडम दें, ताकि वो प्रभु हर एक वर्ग का ख्याल रखें, हर एक पिता परमेश्वर देशवासी का ख्याल रखें, हर एक वर्ग के बारे में सोचें और उन्नत करें इस देश को। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्टेट उत्तराखंड, शहर देहरादून के लिए भी प्रभु। स्टेट उत्तराखंड तुझ में बड़े तरक्की प्राप्त करे, शहर देहरादून तुझ में तरक्की प्राप्त करे, और खास तौर से ये पूरा स्टेट, पूरा देश, पूरा नगर पिता परमेश्वर तेरा घर कहलाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक डिनोमिनेशंस के लिए प्रभु, तमाम पास्टर्स, बिशप, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, कलीसिया, इस सबको प्रभु आशीष दें। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रभु तेरे कामों को पूरा करती हैं, उन सबको पिता परमेश्वर आशीष दें और अपने प्रोटेक्शन में रखें। तमाम वो वर्कर्स पिता परमेश्वर, तेरे सेवक जो रिमोट एरियाज में काम करते हैं, उनके साथ हो पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन को फैलाने में उनकी मदद करें, सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग रिसीव करते हैं इस गॉस्पेल्स को पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, बिलीव करने वाले प्रभु तेरे उद्धार को पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में पिता परमेश्वर, हर एक उस स्थान के लिए जहाँ पर लोग प्रभु तेरी इबादत के लिए इकट्ठा हुए हैं, सबके जीवनों के ऊपर पिता परमेश्वर अपने कल्याण को उतारें और पिता परमेश्वर अपनी महिमा उनसे ले। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं हर एक स्थान तेरी अनॉइंटिंग से भरा जाए, तेरी मौजूदगी से भरा जाए। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे सभी वर्ग के लिए पिता परमेश्वर, फास्टेड कमेटी मेंबरान, डब्ल्यूएसएस मेंबरान, मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप मेंबरान, मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप मेंबरान, क्वायर मेंबरान, पिता परमेश्वर, संडे स्कूल बोर्ड, इन सब के जीवन के ऊपर पिता तेरा कल्याण बना रहे और प्रभु तेरी अनॉइंटिंग के साथ प्रभु हर एक जन प्रभु कार्य करे और प्रभु इस चर्च को उन्नत करने पाए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, जो बातें तेरे दृष्टि में नागवार गुजरती हैं, उन बातों को हमारे मध्य से प्रभु हटाएं, साफ करें। हमारे मन को प्रभु धो दें, साफ करें, हमारी जिंदगी को धो दें पिता परमेश्वर, साफ करें। और पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को प्रभु एक बेहतर कलीसिया के विषय में पिता परमेश्वर देखा जाए, एक बेहतर कलीसिया के रूप में पिता परमेश्वर ये संपूर्ण शहर जानने पाए, ना सिर्फ शहर वरन पिता परमेश्वर स्टेट, ना सिर्फ स्टेट वरन पूरा देश पिता परमेश्वर जानने पाए। पिता परमेश्वर, इस प्रकार की स्पिरिचुअल उन्नति को पिता परमेश्वर हमारे सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून में रखें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज पिता परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग में तेरे लोग प्रभु तेरी इबादत करें, और पिता परमेश्वर जब तेरे लोग इकट्ठे होकर इबादत करें प्रभु, तेरे स्वर्ग से निकलने वाली हर एक आशीष उनके जीवन पर उतरे और जीवन को प्रभु खुशनुमा बना दे। पिता परमेश्वर, आज तेरे लोग जो भी प्रार्थनाएं लेकर आए हैं वो प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकारें और पूरा करें।
और पिता परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुने और पिता परमेश्वर पूरा करके उनके जीवन को अपने फजल से भर दें, ताकि तेरा फजल जब वो प्रभु प्राप्त करते हैं तो पिता परमेश्वर पूरी रीति से प्रभु तेरी महिमा का कारण होवे। हम प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वीक में अपने बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन के ऊपर प्रभु तेरा कल्याण होवे और पिता परमेश्वर सब उम्र की दराजगी को हासिल करें, प्रेम में बढ़ते जाएं, आशीषित होते चले जाएं पिता परमेश्वर, और प्रभु तेरी महिमा का कारण होवे। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके नाम प्रभु पढ़े गए पिता परमेश्वर, जो खास तौर से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास तौर से कर्नल शेयरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर आनंद चरण जी के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रदर बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे तमाम जो लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने हीलिंग हैंड्स प्रभु बढ़ाएं और उनके शरीरों को ऊपर रखें। उनकी बीमारियों को आदेश दें कि उनके शरीर से जाएं, उनकी कमजोरियों को आदेश दें कि उनके शरीर से बाहर निकलें और उन्हें कुव्वत की हालत में खड़ा करें और पिता परमेश्वर तंदुरुस्त बनाएं, ताकि पिता परमेश्वर तेरे फजल में खड़े होकर वो प्रभु तेरी महिमा का कारण होवे। पिता परमेश्वर हम नहीं जानते तेरे लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं प्रभु नहीं जानता, लेकिन मैं उन तमाम परेशानियों को, चिंताओं को पिता परमेश्वर तेरे आगे रख देना चाहता हूँ। प्रभु सबको अपना लें और पिता परमेश्वर सबके जीवन में अपने उद्धार को उतारें। प्रभु कल्याण करें सबका और पिता परमेश्वर उन सभी बोझों को लेकर अपने लोगों के जीवन को हल्का करें। पिता परमेश्वर अपनी शांति से भरें। पिता परमेश्वर मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी अनॉइंटिंग से मुझ तेरे खातिम को भी भरें, ताकि मैं प्रभु पूरी तरह से तेरी पवित्र आत्मा की तल्लीनता में प्रभु इस इबादत को पूरा करूं और पिता परमेश्वर इस पृथ्वी की जिंदगी में अपने घराने समेत प्रभु तेरी महिमा का कारण रहूं, तेरी सेवा करता रहूं। पिता परमेश्वर मैं विश्वास कर लेता हूं कि जो भी प्रार्थनाएं प्रभु हमने तेरे सामने रखी हैं उन्हें उसे सुना और हम प्रतीति कर लेते हैं पूरा कर दिया। पिता परमेश्वर मैं बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश पे न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 50, चुने हुए पाठ की संख्या 50। इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। पेज नंबर 513, पेज नंबर 513, सबक नंबर 50, चुने पाठ की संख्या 50। टाइटल है ईश्वर को हमारे बलिदानों की आवश्यकता नहीं। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल नौ पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप न रहेगा, उसके आगे आगे आग भस्म करती आएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है।
हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुओं से बकरे ले लूंगा। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान के चलने फिरने हारे मेरे ही हैं। क्या मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लोहू पीऊं? और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू तो शिक्षा से पैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा। सो तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। पर मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। साथ साथ पढ़े। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने हारा मेरी महिमा करता है, और मार्ग के सुधारने हारे को मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ओ सिताएश बाकी और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन। तो पानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवानों की ओर से, MYF। नहीं है? हम लोग चर्च अनाउंसमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹45,938, 45,938 रुपये। और इस सुबह के वक्त में प्रभु के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखा है, और हम इन शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने अर्पण करना चाहते हैं। ये पहली शुक्रगुजारी जो है 10,000 रुपये के रूप में रखी गई है। ये शुक्रगुजारी इसलिए रखी गई है कि प्रभु की बेटी ने अपनी प्रोफेशनल डिग्री को पूरा किया, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स को पूरा किया, और परमेश्वर का ये परिवार अपनी बेटी के लिए जो है पूरी तरह से धन्यवादी है, और हम इस धन्यवादी भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना है कि परमेश्वर की ये बेटी प्रभु में आगे बढ़ती जाए और परमेश्वर का
अनुग्रह उसके जीवन पर इसी रीति से उसके इंटर्नशिप में, उसके बॉन्ड पीरियड में उसके साथ में रहे। एक और शुक्रगुजारी प्रभु के परिवार की ओर से रखी गई है, और ये शुक्रगुजारी भी इस वास्ते रखी गई है कि प्रभु के इस बेटे ने भी अपनी प्रोफेशनल कोर्स को पूरा किया और उनका रिजल्ट आया, पास हुए। और हम प्रार्थना करेंगे ये परिवार जो धन्यवादी है परमेश्वर का, प्रभु का ये बेटा अपने इंटर्नशिप में, अपने बॉन्ड पीरियड में आगे बढ़े और परमेश्वर की करुणा को इसी रीति से रिसीव करता रहे और कामयाब होकर परमेश्वर की खिदमत करे। एक और शुक्रगुजारी प्रभु की बेटी के द्वारा रखी गई है। ये शुक्रगुजारी इस वास्ते है कि प्रभु ने एक नया जॉब उनके जीवन में दिया, और ये पहला हिस्सा है कमाई का जो प्रभु की बेटी के द्वारा रखा गया है। प्रभु अपनी बेटी को बहुत बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता चला जाए। ये एक और परिवार की ओर से रखा गया है शुक्रगुजारी। हम इस परिवार को और इनकी थैंक्स गिविंग को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए और हमेशा इनका ख्याल रखे। प्रभु के बेटे के द्वारा एक दशवांश रखा गया है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर इस दशवांश को भी स्वीकारे और अपने अनुग्रह में अपने इस बेटे को बढ़ाता चला जाए। एक शादी का इश्तिहार है, वो इश्तिहार को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मिस्टर सुहेल मसीह जो मिस्टर जलाल मसीह के बेटे हैं और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस सोनम सिंह जो मिस्टर अनिल सिंह जी की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं, 26 तारीख को शाम 4 बजे इसी चर्च में इनका विवाह होना करार पाया गया है। और ये विवाह के संबंध में तीसरी और अंतिम पुकार है, और अभी भी कोई भी साहिबान ये समझता है कि ये कानूनी तौर पर इस पवित्र रिश्ते में बांधे नहीं जा सकते, हमको विद प्रूफ इतला करें, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवानों ने एक ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन को आयोजित किया है। एक बार फिर से मैं इसको अनाउंस करता हूँ। नेक्स्ट संडे ये कंपटीशन होगा इबादत के बाद में दोपहर 12 बजे से, और इसमें हर एक ग्रुप है, 8 साल व उससे नीचे का ग्रुप है, 9 साल से 14 साल तक का ग्रुप है, 15 साल से 23 साल तक, और 24 साल से ऊपर तक जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस है 50 रुपये और अडल्ट के लिए जो है वो है 100 रुपये। तो मेहरबानी से MIF के तमाम ऑफिस पर से आप मिल सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं। टीम आपको मैंने सूचित कर दिया था, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इबादत के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी ऑफिस बैरर से जो मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप है उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम लोग इन शुक्रगुजारियों के वास्ते जो प्रभु के लोगों ने रखी हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के तूने प्रभु शुक्रगुजार होने का मौका दिया, और पिता परमेश्वर हम शुक्र अदा करते हैं कि तेरे फजल में हम लोग पाए गए, और तेरे लोगों के ऊपर भी तेरा फजल उतरा और उन्होंने एक्सपीरियंस किया तेरी महिमा को, तेरी करुणा को, तेरी दया को उनके बच्चों ने एक्सपीरियंस किया, और तमाम तेरे परिवार शुक्रगुजार हुए और शुक्रगुजारियाँ प्रभु तेरे सामने रखी। इसे कबूल है और अपने अनुग्रह में प्रभु बहुतायत के साथ आगे बढ़ाते चले जाएं। जिन्होंने अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को पूरा किया उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके इंटर्नशिप में प्रभु सहायक हो, जब बॉन्ड पीरियड आता है बॉन्ड पीरियड में सहायक हो। जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारियाँ दी हैं प्रभु उनको स्वीकारें और 1000 गुने रूप में वापस करें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ दशवांश देने वालों के लिए जिन्होंने दिया है। पिता परमेश्वर प्रार्थना है कि जो ऑनलाइन देते हैं और जो प्रभु फिजिकली यहाँ कर देते हैं उन सब के जीवन के ऊपर तेरी करुणा होवे, तेरी दया होवे।
तेरी आशीषें बनी रहें और ये प्रभु हमेशा तुझ में बढ़ते जाएं और तेरी महिमा का कारण हो गए। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हम लोग MYF के द्वारा विशेष गीत सुनेंगे। MYF तो इसके बाद जो है आप स्क्रिप्चर पोर्शन निकाल के तैयार रहें। 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 31। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंदाखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। दुम दा ना ना, ओ दुम दा ना ना, ओ दुम दा ना ना, ओ। जीवन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मेरी रिहाई, दम
परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर इन जवानों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग अपने स्क्रिप्चर पोर्शन की ओर चलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 31 आयत तक। और जिस वक्त ये परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, परमेश्वर के सम्मान में हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। वचन के सम्मान में हम परमेश्वर के इज्जत के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस अंजलि एंथनी से कि इस स्क्रिप्चर पोर्शन को पढ़ने में मदद करें। First Corinthians chapter 1 verses 18 to 31. मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर के जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर के वचन सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son and Holy Ghost. जमात भरवानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग चर्च क्वायर के द्वारा विशेष गीत सुनेंगे और वर्शिप में चलेंगे। चर्च क्वायर।
तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, ओ मेरा जीवन तू ही है, मेरा जीवन तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी राहों पे अगर चलना पड़े कभी, मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, तेरी राहों पे अगर चलना पड़े कभी, मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा, मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा, मेरी सुरक्षा तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है, मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पे आ पड़े कभी, मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पे आ पड़े कभी, मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा, मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा, ये मेरी सांसें तेरी है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है, मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु।
भजन संहिता अध्याय 34 इस प्रकार कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो जिस प्रकार से भजन की पहली 3 आयतें, पहली 3 वर्ष बताती हैं कि हम सब लोग निरंतर तो परमेश्वर की महिमा पर्सनली करते हैं, घर पे करते हैं, अपने स्थानों पे करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे करते हैं। तो आज हमें ये मौका है कि कलीसियाई रूप में, जबकि हम परमेश्वर के पवित्र भवन में आए हैं, हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए हम सब लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जितने लोग अपने स्थान पे नहीं खड़े हो सकते, जिनको प्रॉब्लम है, वो अपनी स्थान पे बैठ के भी परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं। तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे कि परमेश्वर ने एक और नया दिन हम सबको दिया कि हम सब लोग उसके भवन में आकर उसके नाम को, उसकी महिमा कर सकें, ताकि प्रभु को महिमा मिले। पहला गीत हम सब लोग मिलके गाएंगे, जो आप सब लोगों को आता होगा। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आंखों में जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी
जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद धन्यवाद अतिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम क्या लेके आ सकते हैं आपके पास, जैसा कि आपने कहा कि आपको धन्यवाद से भरा हृदय पसंद है परमेश्वर। आज हम सब कलीसिया परमेश्वर आपके पास अपने धन्यवाद से भरे हृदय लेके आते हैं और परमेश्वर अपने आप को सरेंडर करते हैं परमेश्वर कि आपकी इच्छा परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन के लिए रख छोड़ी है परमेश्वर वो पूर्ण होने वाली बन सके। परमेश्वर आपने जो भी योजनाएं हमारे जीवन के लिए तैयार करी हैं परमेश्वर वो हमारे जीवन में हो सके। परमेश्वर आप हमारे कुम्हार हैं परमेश्वर, और परमेश्वर हम वो मिट्टी बनना चाहते हैं आज की डेट में परमेश्वर जो इसको परमेश्वर आप शेप कर सके, जिसको आप मोल्ड कर सके परमेश्वर, जैसा आप बनाना चाहे परमेश्वर। आज हम अपने आप को समर्पित करते कि परमेश्वर आप उसे वैसे ही बनाए परमेश्वर। परमेश्वर हो सकता है कि हम अपने दुनियावी कारणों के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण परमेश्वर तुझसे दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर आज वो समय है कि हम वापस आना चाहते हैं। हम एक बार फिर आपके सामने अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं। पिता आप हमारे जीवन को बदलिए, आप हमारे मनों को बदलिए, और परमेश्वर इसमें केवल एक लौ डाल दीजिए जो केवल और केवल आपके प्रति हो परमेश्वर। परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप आज अपनी आशीष दीजिए, आप अपनी प्रेजेंस से छू लीजिए परमेश्वर। और मैं एक प्रार्थना करती हूँ जिस भी आशाओं, जिस भी प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर वो यहाँ मौजूद हैं, वो आपके नाम से और आपकी इच्छा के अनुसार और आपके समय में पूर्ण होने वाली बन सके। पिता मैं आज के वक्त अपने भाई साहब को भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती और यही प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो भी वचन परमेश्वर आपने दिया है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरकर वो हमें देने वाले बन सके, और हम उस वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके परमेश्वर, और वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होने वाला बन सके। इस कलीसिया को परमेश्वर वक्ता को और हर एक बात को, इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपती हुई इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ जो आज इस सुबह के वक्त में प्रभु यीशु के नाम में आए हैं। आप सबके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। जब आप पौलुस के लेटर्स को पढ़ते हैं, उन लेटर्स में बहुत गहराइयां हैं, और गहराइयां इसलिए हैं क्योंकि उसने अपनी समझ से नहीं वरन परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से इन लेटर्स को कलीसियाओं के लिए लिखा। और ये पहला लेटर है जो उसने कोरिन्थ की कलीसिया के लिए, कोरिन्थ के चर्च के लिए लिखा है। और पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक है या यूं कहें जो हमारा टेक्स्ट है वो पौलुस के उस मैसेज को जो वो कोरिन्थ के चर्च को देना चाहता है हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। और जब आप स्टार्टिंग वर्सेस की बात करेंगे, खासतौर से 18 वर्स को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे पॉल ने जो स्टार्ट किया है अपने मैसेज को वो इस तरीके से स्टार्ट किया है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। मैं दोनों बातों को ना ये पर्टिकुलरली इस सेक्शन को हिस्सों में बांटना चाहता हूं। और
एक्सपेक्ट करना चाहता हूं कि हम अपने आप को किस जगह पर रखना चाहते हैं, किस जगह पर देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, द मैसेज ऑफ क्रॉस। द मैसेज ऑफ क्रॉस बहुतों के लिए जो है मूर्खता है। तो पहली कैटेगरी है मूर्खता, दूसरी कैटेगरी है परमेश्वर की सामर्थ। तो ये दो कैटेगरी हो गई कि मैं मैसेज ऑफ क्रॉस को किस तरीके से देखता हूं, मूर्खता के रूप में देखता हूं या परमेश्वर की सामर्थ के रूप में देखता हूं। दूसरी बात, हम एक और कैटेगरी बनाते हैं, मैं अपने आप को किस जगह पर देखना चाहता हूं, नाश होने वाली कैटेगरी में या उद्धार पाने वाली कैटेगरी में। डिपेंड करता है, मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस जगह पर रखना चाहते हैं। तो नाश होने वाली कैटेगरी है और उद्धार पाने वाली कैटेगरी है। सो जनरली अगर आपसे सवाल पूछूं कि आप किस जगह पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो सबका जवाब होगा कि हम जो है उद्धार पाने वाली कैटेगरी में अपने आप को देखना चाहते हैं। और दूसरा जवाब होगा कि हम परमेश्वर की इस क्रूस की कथा को जो है हम फुलिशनेस नहीं देखना चाहते, एज ए फुलिशनेस नहीं देखना चाहते, वरन परमेश्वर की सामर्थ के रूप में देखना चाहते हैं। अभी इन चारों चीजों को हम एक साथ क्लब करके देखने की कोशिश करेंगे। पौलुस ने ये लेटर और ये बात लिखी क्यों है? कुरिन्थ के लेटर को जो लिखा गया है, कुरिन्थ की कलीसिया को, चर्च को लिखा गया है, चर्च की कलीसिया को लिखा गया है, ऐसी क्या बात थी कि पौलुस को ये लेटर लिखने की जरूरत पड़ी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की डेट में भी परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, वो परमेश्वर को अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से समझने की कोशिश करना चाहते हैं, उद्धार को ज्ञान से पाने की कोशिश करना चाहते हैं, उद्धार को जो है अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी सेल्फ राइचियसनेस के द्वारा जो है पाने की कोशिश करना चाहते हैं। और अगर मैं कुरिन्थ की चर्च की बात करूं तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। ये कुरिन्थ की कलीसिया जो है पौलुस के द्वारा स्थापित की गई कलीसिया है। पौलुस ने इस चर्च को बनाया है, और जब आप इस चर्च को देखते हैं, ये एक इंटरनेशनल सिटी है। ग्रीक जो इंटरनेशनल सिटी के रूप में देखा जाता है, कुरिन्थ को देखा जाता है, और अखाया प्रांत की ये राजधानी है। और अगर मैं और आगे आपको लेकर चलूं तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, ठीक है, फेमस है ट्रेडिंग के लिए, और फेमस काय के लिए? अपने कल्चर के लिए फेमस है, और साथ ही साथ रिलीजन के लिए भी फेमस है। वहां पर रिलीजियस बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज में परमेश्वर के लोग अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपनी इमोरलिटी के विषय में भी जाना जाता है। इमोरलिटीज, अनैतिकता। ये चर्च जो है, यहाँ जो कुरिन्थ की कलीसिया है, ये अपनी अनैतिकता के विषय में भी जानी जाती है। यहाँ के लोग जो है अपनी अनैतिकता के विषय में भी जाने जाते हैं। और अगर आप इसके पीछे का और आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, पीछे जाके 10वें आयत से पढ़ेंगे, वहां पे आपको कलीसियाई फूट नजर आएगी, डिवीजन नजर आएगा चर्च में। और डिवीजन किस बात पे? डिवीजन है बैप्टिज्म को लेकर। बैप्टिज्म को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मालूम है पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ये कहता है, परमेश्वर ने मुझे बैप्टिज्म देने के लिए नहीं बुलाया है, मैं लोगों को बैप्टाइज नहीं करता। उसने नाम, गिने चुने नाम दिए, मैंने इन लोगों को बैप्टाइज किया है। स्टीफन के फैमिली को बैप्टाइज किया है, 2 लोगों के नाम और दिए गए कि उनको बैप्टाइज किया है। लेकिन मेरी कॉलिंग जो है बैप्टिज्म के लिए नहीं है, मेरी कॉलिंग जो है स्पेसिफिकली परमेश्वर के प्रचार के लिए दी गई है। और यहां पर दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने बैप्टिज्म को लेकर जो है अपने आप में डिवीजन रखो। अगर आज चर्चेस में डिवीजन है तो डिवीजन बैप्टिज्म के रूप में भी देखा जाता है। कोई कहता है कि आप डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिए हो इसलिए आपका उद्धार नहीं हो सकता, हमने डिवाइड कर दिया। आपका बैप्टिज्म जो है स्प्रिंकल बैप्टिज्म है इसलिए आपका उद्धार नहीं हो सकता, है ना? तो डिवीजन हो गया, बैप्टिज्म के लिए डिवीजन हो गया। जो चर्चेस में डिवीजन पाए जाते हैं साइंस एंड सिंबल्स के रूप में भी पाए जाते हैं, क्योंकि लोग जो है साइंस एंड सिंबल्स के द्वारा जो है परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। अभी डिवीजन देखिए, यहां पर कोई साइंस नहीं दिखाए जाते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेथोडिस्ट चर्च में साइंस नहीं दिखाए जाते। साइंस मतलब आप मिरेकल देखना चाहते हैं, परमेश्वर के मिरेकल, मतलब
जो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है आपके सामने मिरेकल करे, देन यू बिलीव ऑन द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। तब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तब आप उसकी अनॉइंटिंग पर भरोसा करेंगे, तब आप उसके चुने जाने पर भरोसा करेंगे। लेकिन यहां पर साइंस एंड सिंबल्स नहीं दिखाए जाते, और इसलिए लोग ज्यादातर कहां भागते हैं? जहां पर साइंस एंड सिंबल्स दिखाए जाते हैं, जहां पर चमत्कार दिखाए जाते हैं, वहां पर लोग भाग रहे हैं मेरे प्रिय अजीजों। लेकिन पौलुस प्रेरित अपनी बुलाहट में, अपनी कॉलिंग में बिल्कुल फर्म है, और उसने स्ट्रिक्टली कह दिया मैं कोई साइंस एंड सिंबल दिखाने के लिए नहीं चुना गया हूं, मैं अगर चुना गया हूं तो सुसमाचार प्रचार के लिए चुना गया हूं, सुसमाचार प्रचार। मेरे प्रिय अजीजों, ये मैसेज जो है जो पौलुस देना चाहता है, द मैसेज ऑफ क्रॉस। और जब मैसेज ऑफ क्रॉस को अगर आप देखते हैं, मैसेज ऑफ क्रॉस का जो सेंटर फिगर है वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तो खाली क्रॉस की कथा नहीं है, खाली क्रूसिफिक्शन स्टोरी नहीं है। इस गॉस्पेल प्रीचिंग में खाली सिर्फ वही एक इवेंट इन्वॉल्व नहीं है कि यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर जो है अपनी जान दी। जब हम गॉस्पेल ऑफ क्रॉस की बात करते हैं तो गॉस्पेल ऑफ क्रॉस में एंटायर ऑफ लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज इंक्लूडेड। उसका रहना, उसका काम करना, उसका परमेश्वर के प्रति डेडिकेशन, उसके परमेश्वर के लोगों के प्रति जो प्रेम भाव है वो दर्शाता, उसकी मिनिस्ट्री को, उसके जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की लाइफ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का मरना, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जी उठना, ये मैसेज ऑफ क्रॉस है, ठीक है। और ये मैसेज ऑफ क्रॉस खाली पौलुस के द्वारा प्रचारा नहीं गया है। अगर आप आइज़ाया चैप्टर 53 पढ़ेंगे, वहां पर आपको मैसेज ऑफ क्रॉस मिलेगा। आइज़ाया ने मैसेज ऑफ क्रॉस का वर्णन दिया है, और कितने लोगों ने उस वक्त में इस मैसेज ऑफ क्रॉस को मूर्खता की बात समझी है। ये आइज़ाया कह क्या रहा है कि हम भटके हुए थे, हम भेड़ों के समान भटक गए थे, सबने अपना अपना मार्ग लिया। तब परमेश्वर ने इस मैसेज ऑफ क्रॉस को आइज़ाया के थ्रू जो है लोगों के सामने रखा। जब हम डैनियल की बात करेंगे तो डैनियल चैप्टर 9 जब आप स्टडी करेंगे, वहां पर 70 इयर्स का वर्णन है, और वहां पर डैनियल जो है मैसेज ऑफ क्रॉस की बात करता है, यीशु मसीह के क्रॉस की बात करता है, यीशु मसीह की लाइफ की बात करता है। ये मैसेज ऑफ क्रॉस डैनियल के द्वारा दिया गया। कितने लोगों ने डैनियल की बात पे विश्वास किया? अगर आप जकरिया की बात करेंगे, जकरिया चैप्टर 12 वर्स 10 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे, वहां पर मैसेज ऑफ क्रॉस है, और मैसेज ऑफ क्रॉस जकरिया ने प्रचार किया। ये मालूम है क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारी की सारी जूइश बुक्स हैं, जो जूइश जो है स्टडी करते हैं, और सबसे ज्यादा मैसेज ऑफ क्रॉस को अगर रिजेक्ट किया है, प्रभु यीशु मसीह को अगर रिजेक्ट किया है, उस गॉस्पेल्स को अगर रिजेक्ट किया है, तो इन्हीं लोगों ने रिजेक्ट किया है। इनफैक्ट आज की डेट में भी इस मैसेज ऑफ क्रॉस को वो रिसीव नहीं करते। अभी जो रिसीव नहीं करते वो उस कैटेगरी में आते हैं जो परमेश्वर के इस क्रॉस के गॉस्पेल को जो है मूर्खता समझते हैं। मूर्खता। यहां पर जो भी प्रचार किया जाता है, या परमेश्वर का कोई भी खादिम आके प्रचार करता है, किस तरीके से लेते हैं हम लोग? सवाल ये खड़ा होता है, हम किस तरीके से लेते हैं? नंबर 1 कैटेगरी, कैजुअल तरीके से। कोई भी प्रचारक या कोई भी प्रचार प्रभु यीशु मसीह के बिना अधूरा है। अगर कोई प्रचार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के बिना, हर एक प्रचार जो है अधूरा है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं करता तो वो प्रचार अधूरा है। और पौलुस इस बात को सिखाना चाहता है कि जो उस मैसेज को लेते हैं, उस क्रॉस के मैसेज को लेते हैं, है ना, तो वो लोग जो है अगर रिसीव करते हैं तो दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो उद्धार पाने वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी डिपेंड करता है कि मैं मैसेज ऑफ क्रॉस को किस रीति से लेता हूं। मैंने कहा कि मैं कैजुअल तरीके से लेता हूं, प्रीचिंग को कैजुअल तरीके से, मैसेज को कैजुअल तरीके से, क्योंकि मैंने अपनी सोच को ना अपने परमेश्वर के प्रति जो है लिमिटेड कर दिया है। और जब मैं अपने परमेश्वर को लिमिटेड कर दूंगा तो मैसेज ऑफ क्रॉस मेरी लाइफ में काम कैसे करेगा?
मेरे लिए तो वो मूर्खता ही है। प्रचार एक मूर्खता है, परमेश्वर की बातें सुनना एक मूर्खता है, परमेश्वर के साथ संगति रखना एक मूर्खता है। और ये कैटेगरी मैंने अपने लिए बनाई है, मैं अपना एनालाइज खुद कर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को तवज्जो नहीं देता या उसको तवज्जो नहीं दे सकता, तो मैं उसके मैसेज को भी तवज्जो नहीं देता। इसका मतलब यह है कि मैंने इस मैसेज ऑफ क्रॉस को मूर्खता समझा है, उस प्रीचिंग को जो यीशु मसीह की बात बताती है मूर्खता समझा है और कैजुअल तरीके से अपनाया है। तो फिर मैं उद्धार की बात अपने विषय में कैसे सोच सकता हूं और कैसे कह सकता हूं? मुझे यिजकेल की एक बात बहुत अच्छी लगती है जो उसने प्रचार करी और परमेश्वर के द्वारा ये रखी गई बात है। यिजकेल के समय में जब आप यिजकेल की किताब उसके 33 चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं उस रेफरेंस को पढ़ देता हूं आपके लिए। 33 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहां पर अपनी एक इच्छा प्रकट की है, ठीक है। और मैं सिंपल एक बात कहता हूं, जो कैजुअल तरीके से गॉस्पेल मैसेज को लेते हैं या मैसेज ऑफ क्रॉस को लेते हैं, वो लिटरली उसको मूर्खता समझते हैं, और जो मूर्खता समझते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जो नाश होने वाली कैटेगरी है। और परमेश्वर यिजकेल के थ्रू क्या कहता है? यिजकेल के थ्रू कहता है, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं 33 चैप्टर और उसकी 11th वर्स। यहां पे लिखा है, इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ये कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, परमेश्वर अपने जीवन की सौगंध खा के कहता है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। खुद परमेश्वर कह रहा है, जब कोई पापी मरता है, जब कोई नाश होता है, उसके नाश होने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न काय बात से होता है वो? परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। इस्राएल के घरानों, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ कि तुम क्यों मरो। अगर आप किसी से पूछें, सवाल करें, भैया मरना चाहते हो? कोई नहीं मरना चाहेगा। कहां जाना चाहते हो? नरक में जाना चाहते हो या स्वर्ग में जाना चाहते हो? सब बोलेंगे स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कोई नरक में नहीं जाना चाहता। तो फिर मैं अपने आप को कहां, किस रीति से तैयार करूं? मैं तो गॉस्पेल्स को ही रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं तो मैसेज ऑफ क्रॉस को ही रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं जीसस क्राइस्ट को ही रिजेक्ट कर रहा हूं, उसकी पावर को नहीं समझ रहा है ना, उसकी सामर्थ को नहीं समझ रहा है ना। क्योंकि पौलुस का जो सीन है, या उसके अगर मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जाऊं, पौलुस के कॉन्टेक्स्ट में, पौलुस लिटरली मालूम है किन से बात करता है? जब आप प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय को पढ़ोगे ना, वहां पे पौलुस ने तमाम उन ज्ञानवानों से बात की है। ज्ञानवान कौन? सबसे ज्यादा फिलोसोफर कहां से उठे? जब आप फिलॉसफी पढ़ोगे ना, फिलॉसफी में फिलोसोफर्स हैं कहां से? ग्रीक। कहां से? और पौलुस किसको देख रहा है? ग्रीक को लिख रहा है। किस एम्पायर को लिख रहा है? ग्रीक एम्पायर को लिख रहा है ना। और आप देखो फिलोसोफर, सोक्रेट्स ग्रीक, एरिस्टोटल ग्रीक, पाइथागोरस ग्रीक, प्लेटो ग्रीक, मिलेटस ग्रीक, सारे जितनों ने ज्ञान इस पृथ्वी पर अपने जीवन का हिस्सा और आधार बनाया, ज्ञान के द्वारा, अपनी नॉलेज के थ्रू जानने की कोशिश की। लेकिन बाइबल क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। और यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह, मिरेकल दिखाओ। अगर इस मैसेज में कोई पावर है, मिरेकल दिखाओ। अगर गॉस्पेल में कोई पावर है, मिरेकल दिखाओ। और यूनानी क्या कर रहे हैं? ज्ञान को हासिल कर रहे हैं। ज्ञानी तो बन गए लेकिन परमेश्वर नहीं आया। हम ज्ञानी तो बन जाते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं आ पाता। हम नॉलेज तो गेन कर लेते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी लाइफ में काम ही नहीं कर पाता। हम एज इट इज अपनी जिंदगी जीते हैं और एज इट इज निकल जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परमेश्वर के साल्वेशन को जो है रिसीव कर लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए? जब भी मैसेज प्रचार किया जाता है, जब भी गॉस्पेल प्रचारा जाता है, गॉस्पेल ऑफ क्रॉस
क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है, मुझे उसकी सामर्थ को अपनी लाइफ में महसूस करना है। ठीक है, इसलिए पौलुस क्या कहता है मालूम है? जब आप रोमियो की किताब उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ें और 16 वर्स को, वहां पे क्या कहता है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये प्रीचिंग जो कर रहा है ना कुरिन्थ की कलीसिया को, वो ये कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी, फिर से उसने बोला पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त क्या है? परमेश्वर की, हालेलुया, क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। अगर मैं रिजेक्ट करता रहूंगा तो मैं इस पृथ्वी पर मूर्ख बना रहूंगा, और अगर मैं मूर्ख बना रहूंगा तो मैं उद्धार की तरफ नहीं विनाश की तरफ बढ़ता रहूंगा। मुझे अपने आप को अगर उद्धार में देखना है तो परमेश्वर की मैसेज के पावर को समझना पड़ेगा, है ना? यूहन्ना के द्वारा एक बात लिखी गई है, मैं आप पावर दिखाता हूं आपको, मैसेज की पावर या क्राइस्ट की पावर या उस क्रॉस की कथा की पावर जिसके विषय में पौलुस बात करता है। पहली पावर, यूहन्ना पहला अध्याय 12वां पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। मतलब अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के मैसेज को रिसीव करता हूं, विश्वास करता हूं, तो उस क्रॉस से मुझे एक पावर दिखाई देती है। वो पावर मुझे और सामर्थ्य बनाती है और पावरफुल बनाती है। और पावरफुल किस लिए? क्योंकि परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी अगर हम बन जाते हैं तो ये समझ लेना, एक ऑर्डिनरी इंसान से जिन्होंने रिजेक्ट किया है परमेश्वर को, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य होते हैं। बोले हालेलुया। अगर परमेश्वर की मैं संतान बन जाऊं, क्योंकि यीशु मसीह किसकी संतान था? परमेश्वर की संतान था, और वो उसके अंदर बहुत पावर थी क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया है। मैं तो सिर्फ मैसेज की बात कर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर के इस क्रूस की कथा को, इस गॉस्पेल को अपनी लाइफ में उतारता हूं, विश्वास करता हूं, है ना, तो मेरे अंदर सबसे पहली पावर आती है उस क्रॉस के जरिए, उस मैसेज के जरिए कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता हूं। और परमेश्वर का बेटी और बेटा कोई ऑर्डिनरी मैन और वुमन नहीं होते, वरन एक पावरफुल पर्सन होता है इस पृथ्वी पर। दूसरी चीज, जब मैं इस मैसेज को सुनता हूं, उस क्रॉस के मैसेज को, क्योंकि पौलुस देखना चाहता है मैसेज को लोगों में, चर्च में, कलीसियाओं में, कि मैसेज कैसे काम करे। इस क्रॉस के मैसेज से मुझे मिलती है, मतलब जो पावर दिखाई देती है। जो रिजेक्ट करते हैं, मालूम है वो क्यों नाश होते हैं? क्योंकि उनके पाप जो है एज इट इज वो अपने अंदर रखे रहते हैं, उनके पाप क्षमा नहीं होते। अगर मैसेज सुनकर वो बिलीव करते हैं तो वो पावर क्रॉस से निकलती है, उस मैसेज से निकलती है कि मेरे पाप जो चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, इनफैक्ट मेरा प्रेजेंट का, मेरा पास्ट का, मेरा फ्यूचर का सारा पाप उस पावर से, उस मैसेज से धो दिया जाता है। बोले हालेलुया। ये क्रॉस की मैसेज की पावर बता रहा हूं, जो पावर पौलुस प्रचार करना चाहता है। फिर अभी मैं परमेश्वर को अपने ज्ञान से नहीं जान सकता, क्योंकि पौलुस बयां कर रहा है कि लोग ज्ञान से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। लेकिन परमेश्वर खुद स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, और प्रकट किसमें किया? प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया। अगर मैं उसके मैसेज को, उसके गॉस्पेल को अपनी लाइफ में अपनाता हूं तो समझ लेना कि जो मेरा विच्छेदित संबंध है, परमेश्वर से विच्छेदित संबंध, वो परमेश्वर के इस मैसेज ऑफ क्रॉस के द्वारा उस संबंध को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह रिकंसाइल करता है, उसे, उस संबंध को जो है फिर से जोड़ देता है। ये पावर है क्रॉस के मैसेज की, ये पौलुस देना चाहता है। जो चर्च विच्छेदित दिखाई देता है, सिंपल, जो चर्च
परमेश्वर के संबंध से विच्छेदित दिखाई देता है, जो कलीसिया विच्छेदित दिखाई देती है, मैसेज सुनने के बाद इस क्रॉस से जो पावर निकलेगी वो संबंध जोड़ने वाली पावर होगी। हालेलुया, है ना। अभी माई लाइफ इज फुल ऑफ कर्स। मैंने एनालाइज किया अपनी लाइफ को, मेरा लाइफ जो है फुल ऑफ कर्स है। मैं जब से पैदा हुआ हूं वो कर्स मेरे साथ चिपक गया। वो कर्स जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया कर्स है कि मुझे मेहनत करना है, मुझे पेन में रहना है, मुझे तकलीफ में रहना है, मुझे मुश्किल परिस्थिति झेलना है। लेकिन जिस मोमेंट में उस क्रॉस के मैसेज को सुनता हूं, वो क्रॉस का मैसेज एक पावर रिलीज करता है। मेरा ये कर्स जो है, मेरा ये जो श्राप है, वो मेरे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मेरी ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मैं मैसेज ऑफ क्रॉस को ब्लेसिंग के रूप में एक्सेप्ट करता हूं अपनी लाइफ में। और जिस मोमेंट में अपने मैसेज को लेता हूं परमेश्वर के, मेरे सारे कर्स जो हैं ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालेलुया, ये पावर है, मैसेज की पावर मैं बता रहा हूं। और ये पावर ना पौल उस कुरिन्थ के चर्च में बोना चाहता है। वो जो सैटेनिक फैक्टर्स हैं उन्हें हटाना चाहता है। सैटेनिक फैक्टर्स मालूम है क्या है? इमोरलिटीज। मैंने शायद एनालाइज नहीं किया अपनी लाइफ में। मैं व्यक्तिगत जीवन को भी अगर देखूं तो मैं भी कई जगहों पर इमोरल हो जाता हूं, अनैतिक हो जाता हूं। अनैतिक, हम कई जगह पर अनैतिक हो जाते हैं। चर्च कई जगह पर अनैतिक हो जाता है। व्यक्तिगत लाइफ, कम्युनिटी लाइफ अनैतिक हो जाती है। लेकिन अगर मैं मैसेज को सुनता हूं, उस मैसेज में इतना पावर है कि मेरी इमोरलिटीज को वो मॉरलिटीज में कन्वर्ट कर सकता है। हालेलुया, यह है मैसेज ऑफ क्रॉस जो पौलुस बोलना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, मैं सिंपल एक बात कहता हूं, क्योंकि यह टेक्स्ट बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, और इसलिए मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। और 3 हिस्से इसलिए क्योंकि आज मैं पहला हिस्सा प्रचार कर रहा हूं, नेक्स्ट संडे दूसरा हिस्सा प्रचार करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत गहरी बात है। मुझे मेरी और अपनी कॉलिंग भी समझनी है, मुझे मेरे और परमेश्वर के ज्ञान को भी समझना है, मुझे सुसमाचार को भी समझना है। और अगर मैं इन सभी बातों को अगर एक साथ रख दूंगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लंबे वक्त तक यहां पर बैठे। लेकिन सिंपल है, एक ही बात कहूंगा फिर से, वो 4 पार्ट। मैसेज क्या मेरे लिए मूर्खता है? क्योंकि हर एक मैसेज जो प्रचारा जाता है ना, अगर मेरे लिए मूर्खता है तो मैं उस कैटेगरी में आता हूं जहां पर विनाश की कैटेगरी है। और अगर मैंने इस मैसेज को रिसीव किया है, बिलीव किया है, तो मैसेज मेरे लिए जो है परमेश्वर की सामर्थ है, और परमेश्वर की सामर्थ उद्धार करने में सक्षम है, मैं उस कैटेगरी में अपने आप को रखता हूं जो साल्वेशन कैटेगरी आती है। तो आप डिपेंड करता है मेरे और आपके ऊपर, मैं किस तरीके से परमेश्वर के मैसेज को लेता हूं। मैं हमेशा बात करता हूं, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज सुनना। क्या? सुनना। सुनने के बाद दूसरा जो कैटेगरी आती है वो है रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना। सुनना, सुनने के बाद रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद तीसरी कैटेगरी आती है बिलीव करना। ठीक है? लिसनिंग, receiving, believing, and then comes forth practicing। ये 4, और इन 4 फेज में अगर मेरी लाइफ नहीं पाई जाती, आई एम नथिंग इन द साइट ऑफ गॉड। मैं अभी भी भटकी हुई भेड़ के समान हूं। मैसेज सुनाया गया और मैंने सुना, और सुनने के बाद अगर मैंने रिसीव नहीं किया तो मैं इसी कैटेगरी में रह जाऊंगा, सुनने वाली कैटेगरी में। बाकी की 3 कैटेगरी अलग। दूसरी कैटेगरी आती है सुनना और रिसीव करना। अगर मैंने इन खाली 2 पर ध्यान दिया, सुन लिया और रिसीव कर लिया, बिलीव नहीं किया और प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं बनेगी।
फिर तीसरी कैटेगरी, अगर मैं तीनों को मिला देता हूं, सुना, रिसीव किया, बिलीव किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं बनेगी। ये चार जब तक नहीं शामिल होंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। तो सुनना इंपॉर्टेंट है, रिसीव करना इंपॉर्टेंट है, बिलीव करना इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तब परमेश्वर की सामर्थ जो है अपनी लाइफ में देखेंगे काम करते हुए। सो चॉइस इज योर्स एंड माइन। चॉइस मेरे और आपकी है, मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने सुन तो लिया कि प्रभु यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट फिगर है, प्रभु है, उसे रिसीव तो कर लिया लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं किया, उसे बिलीव नहीं किया, है ना, उसे सुन तो लिया, कोई बात नहीं बनेगी। उसका प्रचार, जो कोई भी प्रचारक प्रचार करता है, अगर मैंने सुन लिया, रिसीव कर लिया और बाकी चीज कैटेगरी हट गई, तब भी कोई बात नहीं बनेगी। अब मेरे ऊपर मैटर करता है क्या करना चाहता हूं, मैं रिजेक्ट करना चाहता हूं या फिर से कोई साइंस एंड सिंबल ढूंढना चाहता हूं, या फिर से अपना ये लॉजिक लगाना चाहता हूं, अपने दिमाग का लॉजिक, क्योंकि हम अपने अक्सर दिमाग के लॉजिक लगाते हैं ना। माइंड जो है बहुत काम करता है मैसेज के ऊपर, खासतौर से पर्टिकुलरली बहुत लॉजिक लगाते हैं हम लोग। लॉजिक से परमेश्वर को नहीं जाना जाता कभी भी, मैं गारंटी दे रहा हूं। पौलुस ये चाहते हैं कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट संडे जो मैंने बोला था ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अबे तूने तो यार छूकर विश्वास किया है, मुबारक कौन है, जिन्होंने सुना है बस खाली और अपनी जिंदगी बचा के चले गए। सुनने के वसीले से सुना, बिलीव किया, रिसीव किया, प्रैक्टिस किया और बचा कर ले गए अपनी लाइफ। सिर्फ ना तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा, ना उन्होंने जाना यीशु मसीह को, लेकिन बस यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह का प्रचार सुना, रिसीव किया, प्रैक्टिस किया, बिलीव किया और अपनी जिंदगी बचा के चले गए। इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमारे ऊपर छोड़ते हैं आज सुबह के वक्त में, क्या करना चाहते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मैं सुनना चाहता हूं, मैं ग्रहण करना चाहता हूं, मैं विश्वास करना चाहता हूं, मैं अभ्यास करना चाहता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये कलीसिया, आप लोग अगर स्पिरिचुअली अपलिफ्ट ना हो जाएं, अगर परमेश्वर से ना जुड़ जाएं, अगर उद्धार में ना पहुंच जाएं, क्या देना झूठा ये गॉस्पेल ऑफ प्रीचिंग, है ना, प्रीचिंग ऑफ क्राइस्ट झूठा है। ये मेरी गारंटी है, एक परमेश्वर के खादिम की गारंटी है, जिस बात के लिए उसने मुझे अनॉइंट किया है, जिस बात के लिए मेरी बुलाहट है ना। मैं भी साइंस एंड सिंबल्स नहीं दिखाता, मेरी बुलाहट सिर्फ प्रचार के काम के लिए है, पौलुस की तरह। और वो प्रचार मैं आज देता हूं आपको जो पौलुस देना चाहता है कुरिन्थ के चर्च को। एक्सेप्ट जीसस एंड स्पेंड टाइम विद हिम। देखिए परमेश्वर क्या करता है, पावर रिलीज करेंगे अपने, है ना, चाहे आप किसी भी मोमेंट में क्यों ना हो, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेट अस प्रे। Thank you, Lord. Thank you, Lord. क्रूस की उस कथा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं पिता, जो आज भी सुनाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ की कथा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा, उसके मरने की कथा, उसके जी उठने की कथा आज भी सुनाई जाती है। जितने लोग सुनते हैं, रिसीव करते हैं, बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो उस सामर्थ को पाते हैं। जो सुसमाचार से निकलती है।
आज इस सुबह के वक्त में प्रभु तेरे लोगों ने इस प्रचार को सुना है, इस क्रूस की कथा को सुना है। प्रार्थना करता हूं पिता, हम ना सिर्फ खाली सुने, रिसीव करें, और ना सिर्फ रिसीव करें, बिलीव करें, और ना सिर्फ बिलीव करें, अभ्यास करें, ताकि हम उद्धार को पाएं, जीवन को पाएं। तू चाहता है कि हम फिरें, अपने बुरे कामों से फिरें, बुराइयों से फिरें। तू नहीं चाहता कि हम अपने पापों में मरें। पिता परमेश्वर, इसलिए हम ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु, जितने ग्रहण करते हैं उन्हें आशीष दें। मैं सबको ब्लेस करता हूं प्रभु। ये वचन 100 गुना रूप से प्रभु फलवंत होने दें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु की तमजीद करें। एक और गीत गाएं, गीत की किताब में से गीत नंबर 670। प्रभु की तमजीद में ताली बजाकर इस कव्वाली को गाएं। अच्छा, चंदा ले लें आज का। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। कलामे खुदा जिंदगी है तुम्हारी, कलामे खुदा जिंदगी है तुम्हारी। हमेशा पढ़ो तो सना करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। जहाँ चार मिल कर के बैठो अजीजों, जहाँ चार मिल कर के बैठो अजीजों। मेरी याद शामो सुबह करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर ना घबराना हरगिज पड़े कोई मुश्किल, ना घबराना हरगिज पड़े कोई मुश्किल। मेरे नाम से इल्तिजा करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। सतावे जो तुमको सताना ना हरगिज, सतावे जो तुमको सताना ना हरगिज। बुराई के बदले भला करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना।
मैं आऊंगा फिर तुमको लेने अजीजों, मैं आऊंगा फिर तुमको लेने अजीजों। जिक्र रोज मशहर सदा करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर हजारों मेरे नाम से कत्ल होंगे, मुसीबत के दिन तुम दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मोहब्बत से अपनी जान मैंने फिदा की, मोहब्बत से अपनी जान मैंने फिदा की। इस उल्फत का चर्चा सदा करते रहना, तिलावत कलाम। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से ये मौका मिला कि हम अपनी आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा इस भेंट के रूप में प्रभु तेरे सामने अर्पण करें। प्रभु मैं इसको तेरे सामने रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि तूने इसे कबूला और अपने लोगों को प्रभु ये होने दिया कि आने वाले वक्त में 1000 गुने रूप में प्रभु ये आशीष पाएं। पिता परमेश्वर इस भेंट को प्रभु अपनी महिमा के वास्ते, अपने कामों के वास्ते इस्तेमाल होने देना, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने सुबह के वक्त में आराधक बनकर शरीक हुए, सबके फैमिलीज के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक फ्रेंड्स और उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। Thank you. God bless you.